बहुत पहले इंडिया में मिथिला नाम का एक खूबसूरत राज्य था। यह राज्य समृद्धि और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ की धरती उपजाऊ थी और नदियां जीवनदायिनी थीं। इस राज्य के राजा थे जनक। राजा जनक न केवल अपने राज्य की समृद्धि के लिए जाने जाते थे, बल्कि उनकी धार्मिकता और न्यायप्रियता भी अद्वितीय थी। राजा जनक बहुत धार्मिक, न्याय करने वाले और अपनी प्रजा से प्यार करने वाले राजा थे। वे हमेशा अपने लोगों की भलाई के लिए तत्पर रहते थे और उनकी समस्याओं को सुनते थे। वो अपनी बुद्धिमानी और ज्ञान के लिए बहुत फेमस थे। उनके दरबार में विद्वानों और ऋषियों का आना जाना लगा रहता था और वे हमेशा ज्ञान की खोज में रहते थे। राजा जनक के राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा था। लोग खुश थे और अपने राजा का बहुत आदर करते थे। उनके शासन में हर कोई सुरक्षित और समृद्ध महसूस करता था। लेकिन राजा जनक के दिल में एक गम था। उनके पास सब कुछ था, लेकिन एक चीज की कमी थी जो उनके दिल को दुखी करती थी। उनको बेटी का सुख नहीं मिला था। वे हमेशा एक बेटी की कामना करते थे जो उनके जीवन को पूर्ण कर सके। एक दिन राजा जनक यज्ञ करने की तैयारी कर रहे थे। यह यज्ञ उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था और वे इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ कर रहे थे। यज्ञ के लिए जब वो जमीन को पवित्र कर रहे थे, तो उनके हल के नीचे से एक बहुत सुंदर बच्ची प्रकट हुई। यह दृश्य देखकर राजा जनक आश्चर्यचकित रह गए। राजा जनक को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि यह कोई दिव्य चमत्कार है। उन्होंने इस बच्ची को देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद माना। यह बच्ची उनके लिए एक वरदान थी जो उनके जीवन में खुशियां लेकर आई। और इस तरह राजा जनक को उनकी बेटी रत्न की प्राप्ति हुई। इस बच्ची का नाम उन्होंने सीता रखा, जो आगे चलकर एक महान नायिका बनी। यज्ञ की जगह से प्रकट हुई इस बच्ची को देखकर सब लोग हैरान थे। यह घटना इतनी अद्भुत थी कि लोग इसे एक चमत्कार मानने लगे। हर कोई इस बच्ची के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। राजा जनक ने इस बच्ची को अपनी बेटी माना। उन्होंने इसे अपने हृदय से लगा लिया और इसे अपनी संतान के रूप में स्वीकार किया। यह बच्ची उनके लिए एक अनमोल उपहार थी। उनके लिए यह देवी का दिया हुआ तोहफा था। राजा जनक ने इसे ईश्वर की कृपा मानकर अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य समझा। इस बच्ची के आगमन से उनके जीवन में एक नई रोशनी आई। राजा जनक ने तुरंत इस खुशी की खबर पूरे राज्य में फैला दी। उन्होंने अपने दूतों को आदेश दिया कि वे इस शुभ समाचार को हर कोने में पहुंचाएं। राज्य के हर नागरिक को इस अद्भुत घटना के बारे में जानना चाहिए। मिथिला में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर इस खुशी में शामिल होने लगे। हर जगह उत्सव का माहौल था और लोग नाच गाकर अपनी खुशी व्यक्त कर रहे थे। लोग दूर दूर से इस बच्ची के दर्शन करने आए और राजा जनक को बधाई दी। हर कोई इस बच्ची को देखने के लिए उत्सुक था और राजा जनक को इस अद्भुत उपहार के लिए बधाई दे रहा था। इस बच्ची का नामकरण समारोह बहुत धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की गई और भव्य आयोजन किया गया। हर कोई इस समारोह का हिस्सा बनना चाहता था। बड़े बड़े ऋषि मुनि और विद्वान लोग इस मौके पर आए। उन्होंने इस बच्ची को आशीर्वाद दिया और राजा जनक को इस अद्भुत उपहार के लिए बधाई दी। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। सबकी नजरें इस बच्ची पर थीं, जो अपने छोटे छोटे हाथों से खेल रही थी। उसकी मासूमियत और सुंदरता ने सबका दिल जीत लिया। हर कोई उसकी एक झलक पाने के लिए उत्सुक था। ये बच्ची और कोई नहीं बल्कि सीता थी, जो आगे चलकर अपने धैर्य, त्याग और पतिव्रता धर्म के लिए पूरी दुनिया में पूजी जाएंगी। सीता का जन्म एक दिव्य घटना थी और उनका जीवन एक प्रेरणा बन गया, जो आगे चलकर अपने धैर्य, त्याग और पतिव्रता धर्म के लिए पूरी दुनिया में पूजी जाएंगी। सीता का जीवन एक आदर्श था और उनकी कहानी सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी। इस बच्ची का नाम सीता रखा गया। ये नामकरण समारोह बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें पूरे गांव ने हिस्सा लिया। सीता संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है हल की रेखा। ये नाम बहुत ही प्राचीन और पवित्र माना जाता है। क्योंकि सीता हल की रेखा से प्रकट हुई थी, इसलिए उनका नाम सीता रखा गया। यह घटना बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी मानी जाती है। सीता नाम का मतलब बहुत गहरा है। यह नाम न केवल एक व्यक्ति की पहचान है, बल्कि एक पूरी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। जिस तरह हल की रेखा जमीन को उपजाऊ बनाती है, वैसे ही सीता का जीवन भी सबके लिए प्रेरणा बनेगा। उनका जीवन संघर्ष और समर्पण की मिसाल बनेगा। सीता को जन्म से ही धरती की बेटी माना गया।
यह विश्वास था कि वह धरती माता की कृपा से उत्पन्न हुई हैं और उनके जीवन में विशेष गुण होंगे। उनके जन्म से न सिर्फ राजा जनक को बेटी का सुख मिला, बल्कि पूरी मिथिला को एक ऐसी बेटी मिली जो अपने गुणों से दुनिया को रोशन करेगी। सीता का जन्म एक आशीर्वाद के रूप में देखा गया, जिसने पूरे राज्य को खुशियों से भर दिया। इस खुशी के मौके पर पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। लोग नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे और सीता के उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे थे। विद्वान ऋषियों ने भी सीता को आशीर्वाद दिया और कहा कि वह एक दिन महान कार्य करेंगी और अपने परिवार और राज्य का नाम रोशन करेंगी। राजा जनक ने सीता का पालन पोषण बहुत प्यार से किया। उन्होंने अच्छे अच्छे शिक्षकों से सीता को वेद, पुराण, कला और शास्त्रों की शिक्षा दिलवाई। सीता बचपन से ही बहुत समझदार, विनम्र और दयालु थीं। वो सबसे प्यार करती थीं और हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहती थीं। सीता को प्रकृति से बहुत लगाव था। वो अक्सर अपनी सहेलियों के साथ राजा के बगीचे में जाती और फूलों और पौधों के साथ खेलती। उनका दिल बहुत साफ था और उनका मन बहुत शांत। समय के साथ सीता बड़ी हुई और बहुत सुंदर और गुणवान हो गईं। राजा जनक अपनी बेटी के लिए अच्छे वर की तलाश करने लगे। उन्होंने सीता के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर में दूर दूर से राजा और राजकुमार आए। राजा जनक ने एक शिव धनुष रखवाया और सबको बताया कि जो भी इस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही सीता से शादी कर पाएगा। कई शक्तिशाली राजा और राजकुमारों ने शिव धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। धनुष इतना भारी था कि उसे हिलाना भी मुश्किल था। स्वयंवर में महर्षि विश्वामित्र के साथ अयोध्या के राजकुमार राम और उनके भाई लक्ष्मण भी आए थे। जब कोई भी राजा शिव धनुष को नहीं उठा सका, तो महर्षि विश्वामित्र ने राम को धनुष उठाने का आदेश दिया। राम ने बड़ी आसानी से शिव धनुष को उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते हुए उसे तोड़ दिया। सब लोग राम की ताकत और वीरता देखकर हैरान रह गए। इस तरह राम और सीता की शादी हुई। ये शादी प्रेम, त्याग और समर्पण की मिसाल बन गई। राम और सीता का जीवन बहुत खुशहाल था, लेकिन उनकी खुशियां जल्द ही गम में बदल गईं। राम को अपने पिता के वचन के कारण 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। सीता ने अपने पति का साथ देने का फैसला किया और राम के साथ जंगल चली गईं। उन्होंने राजसी सुख सुविधाओं को छोड़ दिया और राम के साथ जंगल में कठोर जीवन बिताने लगी। वनवास के दौरान सीता ने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी शालीनता और धैर्य नहीं छोड़ा। वनवास के दौरान लंका के राजा रावण ने धोखे से सीता का अपहरण कर लिया। राम ने अपनी पत्नी को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। रावण को हराने के बाद राम सीता को वापस अयोध्या ले आए, लेकिन लोगों की बातों से दुखी होकर राम ने सीता से अग्नि परीक्षा देने को कहा। सीता ने अपनी पवित्रता साबित करने के लिए बिना किसी डर के अग्नि परीक्षा दी और इस परीक्षा में सफल रहीं। सीता का जीवन सभी औरतों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत दुख सहे, लेकिन कभी भी अपने आदर्शों से नहीं हटी। सीता का जीवन हमें सिखाता है कि हमें कभी भी मुश्किलों से नहीं घबराना चाहिए। हमें हमेशा धैर्य और साहस से उनका सामना करना चाहिए। सीता का चरित्र हमें नैतिकता, त्याग और समर्पण की सीख देता है। उनका जीवन हमें ये संदेश देता है कि सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है।